बोर्ड्स का प्रेशर अलग होता है और एंट्रेंस का प्रेशर अलग, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि बोर्ड्स और एंट्रेंस की प्रिपरेशन सेम तरीके से करते हैं और रिजल्ट स्ट्रेस, बर्नआउट और आपका जो रिजल्ट होता है वो भी डाउन चला जाता है। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा अकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो सेशन जहाँ हम आपको 12th और 12th के साथ में कैसे आपको आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। इसमें मैं आपको कंप्लीट टाइम टेबल भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कब आपको 12th वाला सिलेबस कवर करना है और कब आपको एंट्रेंस वाला जो आपका सिलेबस है वो कवर करना है। सो लेट्स बिगिन। जो भी टाइम टेबल है वो आपको शेड्यूल जो भी है आपका, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो आपको क्लियरली फॉलो करना है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिक, एक्शनेबल, एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच है उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाली हूँ। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोर्ड्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ में बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ में पढ़ रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले से गाइडेंस मिली होती है कि हमें अपना साल बर्बाद नहीं करना है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं बोर्ड्स और एंट्रेंस के लिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो रियलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोर्ड्स और एंट्रेंस की प्रिपरेशन साथ कंबाइन कर देते हैं, जबकि दोनों एग्जाम्स का लेवल जो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। बोर्ड्स का लेवल जो है वो भी अलग होता है और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का लेवल होता है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो आपको दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड्स कैसे डिफरेंट होते हैं, बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम? जो बोर्ड्स होते हैं वो डिमांड करते हैं आपके लॉन्ग आंसर्स, डायग्राम्स, लेबलिंग, थ्योरी, हैवी थ्योरी वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो डिमांड करते हैं। और वहीं आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सिंपल सा एमसीक्यू ओरिएंटेड होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए और एमसीक्यू में से एलिमिनेशन आना चाहिए, तो आपके लिए जो एग्जाम है वो कंप्लीटली ईजी हो जाता है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम क्या चेक करता है? आपकी एमसीक्यू की स्पीड, एक्यूरेसी और स्मार्ट एलिमिनेशन, कैसे आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो। तो इसके लिए आपके पास में बोर्ड और एंट्रेंस के लिए जो रूल यहाँ पे आपको फॉलो करना है वो ये है कि अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपके पास में टॉपिक्स रहेंगे, कुछ वर्ड्स रहेंगे, टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे जिनको आप कंप्लीटली अपने बोर्ड के आंसर शीट में एक्सप्लेन कर सकते हो। और एंट्रेंस के लिए आपको जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करनी है, न्यू एमसीक्यूज करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, जिससे आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैम बोर्ड्स के लिए कब पढ़ेंगे, एंट्रेंस के लिए कब पढ़ेंगे? आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा स्कूल में ही चला जाता है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर पढ़ाई करनी है, अगर गवर्नमेंट नर्सिंग सीट चाहिए तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होते हैं, मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो अभी भी 9 बजे उठते हैं और फिर अपना पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। सो आपको ये चीज़ नहीं करना है कि 9 बजे आप उठ रहे हो और स्कूल भी मिस आउट कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स डमी वाले स्टूडेंट्स भी होंगे। तो जो मैं टाइम टेबल बता रही हूँ ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इस टाइम से आपको क्या करना है, अपना पूरा जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले डेली प्लान होना चाहिए आपका बोर्ड्स और एंट्रेंस के लिए, ठीक है। बोर्ड्स और एंट्रेंस का ये आपका डेली प्लान रहेगा। उसमें मॉर्निंग में आपकी एक शेड्यूल, एक स्लॉट रहेगा आपका फ्रॉम 5:30 to 7 AM। ये आपका रहेगा स्लॉट फर्स्ट, ठीक है। इस स्लॉट 1 में आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें आपके पास में पीसीबी मिक्स रहेगा। फिजिक्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, बायो के क्वेश्चंस भी रहेंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी रहेंगे। इन तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिक्स करके और फिर आपको क्या करना है, एक एंट्रेंस का जो भी आप एक टेस्ट कह सकते हो, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके आपको मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी आप एमसीक्यू करते हो तो आपके पास में एमसीक्यू जो है वो ब्रेन फ्रेश करता है। कभी ट्राई करना, मैंने ये चीज बहुत बार ट्राई किया है। जब आप अर्ली मॉर्निंग एमसीक्यू सॉल्व करते हो, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उठते ही एमसीक्यूज नहीं करने लग जाना है,
थ्योरी पढ़नी है, थोड़ा सा थ्योरी को समझना है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप कभी इस चीज को ट्राई करके देखना, आप उठना और उठते ही बायो का कोई भी टॉपिक ले लेना और उसकी एनसीईआरटी रीड करते रहना, यू विल फील स्लीपी। आपको थोड़ी देर में ऐसे लगेगा मेरे को नींद आ रही है बहुत जोर से। तो इसीलिए कभी भी उठते ही बस किसी टॉपिक को उठा के पढ़ने बैठ जाना, ऐसा कभी नहीं करना है। आप अपने दिन की शुरुआत करो एमसीक्यूज के साथ। जब आप एमसीक्यूज के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे, एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, तो एमसीक्यूज में आपका एक्टिव ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो जब आपका एक्टिव ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली उसी से आपकी क्या होगी, फ्रेशनेस इन्वॉल्व होगी। तो वो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन और शार्प होगा। ठीक है, तो इसलिए उठते ही आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्या करने हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब स्कूल टाइम है आपका, फिर आपका बीच में स्कूल टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद भी आप 2 आवर्स का रेस्ट ले लो। ठीक है, और बोर्ड्स के लिए आपको क्या फोकस करना है, आपके क्लास के नोट्स, जो भी आपको स्कूल में टीचर नोट्स प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट है। ठीक है, आप अपने क्लास नोट्स को और साथ में आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उनको फॉलो करते रहिए। बोर्ड्स में आप आराम से अच्छा सा स्कोर बना लेंगे। ठीक है, फिर इवनिंग में 4 to 6 PM क्या करो, बोर्ड की थ्योरी का रिविजन करो, 1 सब्जेक्ट पर डे। एक दिन एक सब्जेक्ट, ऐसा मत लेके चलो कि मैं एक दिन में तीनों सब्जेक्ट कर लूंगा। अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो आप अपने ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। और जब वो प्रेशर क्रिएट होगा, चलो माना प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर में आपने 1-2 दिन में प्रेशर में कर भी लिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी एफिशिएंसी को डाउन नहीं करना है। ठीक है, 1 डे 1 सब्जेक्ट लेके चलो, पर डे मैं एक सब्जेक्ट इतने से टाइम पे इतने टाइम पे रिवाइज करूंगा, उसकी थ्योरी पढ़ूंगा, डाउट्स क्लियर करूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। तो ये हुआ आपका बोर्ड्स का कंप्लीट। फिर नाइट में टिल 9 to 10 PM, देखो मैं बहुत छोटे छोटे से स्लॉट्स बता रही हूँ। 4 to 6 PM वाला जो स्लॉट है ये भी सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 आवर्स का है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ब्रेक भी दिया है। फिर मेरा लास्ट स्लॉट है 9 to 10 PM का। ठीक है, ये सिर्फ 1 आवर का स्लॉट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो जो आपने मॉर्निंग में एमसीक्यू सॉल्व किए थे उनको रिवाइज कर सकते हो, उनको दोबारा देखो जो गलतियां हुई हैं। और जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, चाहे वो किसी भी बुक से सॉल्व कर रहे हो या किसी भी डीपीपी से सॉल्व कर रहे हो, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं उनको मार्क करके रखो कि मुझे इस क्वेश्चन को रिव्यू करना है, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों गलत हुआ है। ठीक है, उस क्यों का आपके पास आंसर होना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे गलत किया और क्यों गलत किया है। अगर आपने ये एरर एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिया ना, तो भी आपका जो ऑलमोस्ट जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो और एक्स्ट्रा शार्प हो जाएंगे। ठीक है, तो एरर एनालिसिस करनी है आपकी, और जितना आप एरर एनालिसिस करेंगे उतना ही आपकी जो रैंक है वो बूस्ट होगी। इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में आपके पास में 12th बोर्ड जो है वो आपको मैंने जैसे बताया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको रीड करनी है, और साथ ही आपको बोर्ड्स के लिए जो डायग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डायग्राम्स भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। एंट्रेंस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप पीवाईक्यू भी फॉलो करते हो तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो। ठीक है, और साथ में आपके पास में मॉर्निंग में मैंने एमसीक्यूज का बता ही रखा है, मॉर्निंग में एमसीक्यूज कर लो, इवनिंग में एनसीईआरटी कर लो, और ऐसे आपकी एकदम सटल सी लाइफ जो है, एकदम सेटल, आप आराम से चलोगे स्मूथली, आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो बहुत स्मूथ रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा अपने ऊपर टॉपिक्स का जो है या फिर ज्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं देना है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सबको पता है कि हमारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स है, और आपकी एबिलिटी कितनी है ये सिर्फ आपको पता है। तो अपने हिसाब से कब कितना कैसे पढ़ना है वो सेट करो। मैंने शेड्यूल बता दिया है कि किस टाइम पे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, अब बाकी चीज आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके पास में न्यूमेरिकल्स रहेंगे, चाहे वो बोर्ड्स हो या वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इतना टफ नहीं होते, थोड़े डायरेक्ट होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो बोर्ड्स के लिए आपको न्यूमेरिकल की जो और यहाँ पे तो डेरिवेशंस भी तो आते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके पास में न्यूमेरिकल स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, और साथ में रिएक्शन की मैकेनिज्म्स रहेगी, और मैकेनिज्म्स अगर आप बोर्ड के लिए कर लेते हो तो ये आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास में प्लान है अल्टरनेट डेज बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस। ऑल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो मंडे ट्यूसडे, 3 days बोर्ड्स को दे दो, 3 days आप अपनी जो भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको दे दो। तो देखो ऑल्टरनेट डेज भी आप कर सकते हो और रेगुलर डेज में भी आप ये कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट थिंग हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फिजिक्स का।
ठीक है। फिजिक्स में आपको क्या करना है, डेरिवेशंस, जैसे मैंने कहा था, डेरिवेशंस, थ्योरी और स्टेप बेस्ड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बोर्ड्स में आपको मार्क्स किसके मिलते हैं, आप जितने स्टेप्स उसमें इंक्लूड करते जाओगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है। एंट्रेंस के लिए आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला याद है, कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बोर्ड्स में आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। और एंट्रेंस में आप ये तो रफ वर्क में भी कर सकते हो, है ना। प्लान आएगा 1 डे लॉन्ग थ्योरी, 1 डे एमसीक्यू फास्ट सॉल्विंग, एक दिन थ्योरी पढ़ लो, एक दिन एमसीक्यू सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा, थ्योरी भी आप लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर पाओगे और सारे एमसीक्यूज हैं वो भी आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये है आपके पास में वीकली रूटीन, ये आपको वीकली कैसे क्या करना है, वो तो मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई थी ईयरली वाइज। और अब वीकली कैसे प्लान करना है, तो देखो मंडे टू फ्राइडे आप 2 आवर्स बोर्ड्स को दे सकते हो, ठीक है, और 2 आवर्स एंट्रेंस को दे सकते हो। 1 स्मॉल एमसीक्यू टेस्ट एट नाइट, एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए अपने आप को कि मैंने किस लेवल की पढ़ाई की है या मैं कितने पानी में हूँ, ये जानने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। फिर संडे के दिन फ्री होते हैं, एक फुल लेंथ एंट्रेंस का मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है। और ये मिस्टेक नोटबुक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मिस्टेक नोटबुक आपको बनानी ही बनानी है। मॉर्निंग में एमसीक्यूज किए, इवनिंग में जो गलत किए थे उनको रिव्यू कर लिया कि क्यों गलत हुए थे। फिर जब हर संडे एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हो या फिर कभी कभी जब भी आप फ्री हुए सिर्फ बायो का टेस्ट दे दिया, केमिस्ट्री का दे दिया, तो जब भी आप ये पार्ट टेस्ट दे रहे हो और उनमें जो गलती हो रही है ना, वो गलती आपको किसमें मेंशन करनी है, आपकी मिस्टेक नोटबुक में मेंशन करनी है। उस मिस्टेक नोटबुक में आप सारी गलतियां मेंशन करोगे और उनको रिव्यू करते जाओगे। जो मिस्टेक नोटबुक आपकी बनेगी ना, वही कह सकते हैं कि आपका बेस्ट रिविजन प्लानर रहेगा, क्योंकि जो चीज आपको याद है, जो आपको आती है, वो तो आपने सही की है। गलती कहाँ करोगे, जहां पे आपने एग्जाम में गलती की है। तो उस चीज को जब 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 आप रिवाइज करते जाओगे, जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, है ना। और आपकी जो सब्जेक्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसका कोर भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। फिर संडे को आपको बोर्ड का रिवीजन करना है, एक आपको ये भी मॉक टेस्ट भी दे देना है, और साथ में एक आपका जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स होते हैं, बहुत सारे मिलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, आपको मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे तो वो हर संडे कोशिश करो कि मैं एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करूं या फिर पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करूं। उससे क्या होगा, आपके अंदर से थोड़ा सा डर निकलेगा कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, इतने टाइम में मैनेज होगा या नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। इज दैट क्लियर? और अगर आप इस फॉर्मेट से चलते हो तो आपके ऊपर कोई मेंटल बोझ भी नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा कि इतने टाइम में कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो इन सब से आप क्या रहोगे, फ्री रहोगे। इसीलिए जो मैंने आपको बताया है कंप्लीटली, ये आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद और मिस्टेक नोटबुक के मैंने आपको बता दिया है कि देखो, मोस्ट स्टूडेंट्स स्टडी अ लॉट बट डोंट क्रैक मिस्टेक्स। उनको यही नहीं पता चलता कि मिस्टेक्स हम कर क्यों रहे हैं, कहाँ हमारी गलती हो रही है, कहाँ हमारा कॉन्सेप्ट वीक है, कहाँ मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो इसीलिए मिस्टेक नोटबुक इज अ मस्ट। ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है एंट्रेंस में लो स्कोर का। मिस्टेक नोटबुक आपको बूस्ट करेगी, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी और आपकी गलतियां पहचानने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है। मेक अ नोटबुक विद 3 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। रॉन्ग एमसीक्यू, स्लो क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करने हैं। एवरी संडे रिवाइज ओनली दिस। हर संडे आप एक मॉक टेस्ट दो और जो भी आपने गलतियां की हैं उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। दिस इज वेयर टॉपर्स बीट एवरेज स्टूडेंट्स, और यहीं पे टॉपर जो है वो लीड कर जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। इसके बाद ये आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए बोर्ड्स और एंट्रेंस के लिए। ठीक है। तो देखो, क्लियर सी बात है, फरवरी टू मार्च आपके बोर्ड्स चलेंगे। ठीक है। इस बार थोड़े से बोर्ड्स जल्दी हैं, तो फरवरी में आपके बोर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी टू मार्च आपके क्या रहेंगे, बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे, और उस टाइम पे एंट्रेंस को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करना है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दो, थोड़ा सा टाइम उसको भी देना है पढ़ाई के लिए, जो आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन है। चाहे आप एक दिन में 15 मिनट ही दो, बट देने हैं, चाहे वो रिवीजन के हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस के हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के हो, या फिर टेस्ट के हो। ठीक है। तो जनवरी टू फरवरी आपको बोर्ड को प्रायोरिटी देनी है सबसे ज्यादा 60%, और एंट्रेंस को 40% प्रायोरिटी देनी है। बोर्ड्स के बाद मार्च से आपको शुरू कर देनी है एंट्रेंस की प्रिपरेशन, और वो आपकी होनी चाहिए 100%।
100%। ठीक है, आपको अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को 100% टाइम देना है अपना। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने आप को ऐसे लेथार्जिक नहीं कर लेना है कि अब तो बोर्ड्स हो गए अब क्या करना, नहीं, असली खेल अभी बाकी है। ठीक है, मेन टारगेट हमारा बोर्ड्स नहीं एंट्रेंस है। बोर्ड्स भी है बट एंट्रेंस ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो रैंक बूस्टर वाला फेज है स्टार्ट होता है फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, जनवरी टू मार्च। यही आपका मेन कोर टाइम होता है जब आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स का प्रेशर होता है, एंट्रेंस का प्रेशर होता है, और जब आपके पास में प्रेशर होगा आप उस चीज को और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, और ये कुछ बुक लिस्ट है आपके पास में कि आपको बोर्ड्स के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए और एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक्स। तो बोर्ड्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्रीवियस ईयर पेपर्स, और एंट्रेंस के लिए आप परिहन नर्सिंग गाइड, एमटीजी ऑब्जेक्टिव, एरर नोटबुक, पीवाईक्यू 5 ईयर, और अदरवाइज आप किरोशा की नर्सिंग एंट्रेंस बुक भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, नर्सिंग एंट्रेंस पीवाईक्यू बुक है जिसमें आपको एमसीक्यू बुक है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी किरोशा की बुक है। इज दैट क्लियर? तो आप ये बुक भी इशू कर सकते हो, बहुत आपको इफेक्टिव रहेगी क्योंकि इसमें डीप एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद ये मिस्टेक्स जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते हैं, मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, कोई शेड्यूल ही नहीं है कि कैसे कब टॉपिक कौन सा क्या पढ़ना है, कोई शेड्यूल नहीं है, बस रैंडम कोई टॉपिक उठाया और पढ़ लिया। ऐसा अपन को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नोट्स कलेक्ट करना, रिवाइज नहीं करना, एंट्रेंस के लिए सिर्फ थ्योरी पढ़ना, बोर्ड्स के लिए सिर्फ एमसीक्यू करना, नो स्ट्रैटेजी, नो शेड्यूल, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना, गलत वेटेज के हिसाब से पढ़ना। ठीक है, हमेशा आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है, जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जिसका कम है उसको कम प्रायोरिटी देनी है। तो ये मिस्टेक्स आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। ये आपका फाइनल 30 डेज बोर्ड्स के पहले का प्लान है, जहां आपको 70% टाइम बोर्ड्स को, 30% टाइम एंट्रेंस को, और फुल चैप्टर का मॉक देना है, एवरी संडे पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करना है, और फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली फॉलो करते हो, ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीटली स्ट्रैटेजी बता दी, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, और बोर्ड्स में भी 90+ स्कोर करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, और हाँ अभी से ही, अगर अभी से ही भी स्टार्ट करते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्लियर है और डिसिप्लिन तुम्हारा है। सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।